हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम हमारी मेंस की जो आंसर राइटिंग की सीरीज शुरू करी है उसी की नेक्स्ट वीडियो है। तो उसमें हम एक नए क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्रिटिकली एवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेंडमेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, क्वेश्चन को समझना है, अप्रोच समझनी है, फिर आंसर लिखना है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आंसर कॉपीज है उनको हम एवेल्युएट करें तो आप हमारे नंबर्स के ऊपर जो नीचे स्क्रीन में दिख भी रहे हैं इनके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट। देखो, पहले सवाल समझते हैं। आपने पहले तो वर्ड पकड़ना है, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। क्रिटिकली इवैल्यूएट करने का मतलब है कि भाई आप फैक्ट बताएंगे, सिर्फ एविडेंस, अपने ओपिनियन नहीं, एविडेंस बताएंगे। ठीक है। एविडेंस मतलब कि ये प्रावधान है, इसका ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस बतानी है किसकी, कि भाई अमेंडमेंट प्रोविजन हमने जो डाले हैं, कहां पर डाले हैं संविधान में, जो अमेंडमेंट प्रोविजन है उनकी बहुत महत्वता है, सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? इट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेरी रेलिवेंट टू टूडेज वर्ल्ड। ठीक है। आज की बदलती समाज और दुनिया में हमारे संविधान को ये रेलिवेंट रखता है। वरना 1947 का समाज, देश, दुनिया सब अलग था, आज सब कुछ अलग है। तो ऐसे में हमारा संविधान तो फिर ऐसे वो हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, पर उसको ये नया रखता है, रेलिवेंट रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट प्रोविजंस किसमें है? पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। ठीक है। उसमें अमेंडमेंट प्रोविजंस है। ये तो बेसिक सी बात, आई गेस सबको पता होगी, इसलिए मैंने बता दी। अब आपने लिखना कैसे? राइट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेंडमेंट प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलोंग विद द क्रिटिकल इवैल्यूएशन अबाउट इट्स एबिलिटी टू मेंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इस वर्ड के ऊपर फोकस करना है, लिविंग डॉक्यूमेंट। जब हम किसी चीज को लिविंग बोल रहे हैं, देखो मैं लिविंग हूँ, आप लिविंग है। मैं पहले इतना सा था, है ना, छोटा बच्चा था, फिर बढ़ते गए आज इतनी हाइट हो गई है। हम ग्रो कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। दैट इज द वेरी बेसिक फीचर ऑफ अ लिविंग थिंग। जैसे पेड़ है, वैसे ही हमारा जो संविधान है वो भी समय के साथ बदल रहा है, जैसे हम समय के साथ बदल रहे हैं। राइट। वो भी समय के साथ अमेंड होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, इसलिए हम हमारे संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। राइट। ये जीवित है, कहने का तरीका है बस। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने आंसर लिखना है। आई होप क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। मैं मूव करूंगा नेक्स्ट आंसर की तरफ, अपना आंसर, मॉडल आंसर की तरफ। आप उसके बाद अपना आंसर लिखने के बाद इवैल्यूएट कर लेना या कंपेयर कर लेना। ठीक है। चलो आंसर देखिए इसका। कहाँ गया? 14। लो जी। इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहले आप इंट्रो लिखेंगे, बाद में बॉडी। ठीक है। इंट्रो में क्या लिखेंगे? मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जितने भी आपको वर्ड लिमिट दी गई है, जैसे यहाँ लिखा नहीं गया तो मान लेते हैं कि भाई आपको 250 वर्ड लिमिट दी गई है, तो जितनी वर्ड लिमिट है उसका 10% ही आप अपनी इंट्रो में खर्च करेंगे। Part of 20 of Constitution of India, Article 368 deals with the amendment of the Constitution. Indian Constitution provides for three kinds of amendment process. अब ये कौन कौन सी हैं? एक तो है amendment by simple majority, by special majority and by majority plus ratification by states. सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट्स कौन सी होती हैं? जिनको नॉर्मली भाई 1/2 से पास करते हैं। स्पेशल मेजोरिटी जब संविधान में कोई बड़ा चेंज लेके आना हो। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, जब आपने फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंज लेके आना हो। एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे अभी भारत में ईडब्ल्यूएस पास हुआ, ठीक है, 104th अमेंडमेंट एक्ट, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगी। अब उसके बाद जब जीएसटी पास हुआ उससे पहले, ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके लिए पहले स्पेशल मेजोरिटी भी लगी, उसके बाद रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स भी लगा। क्यों? बिकॉज इट वुड चेंज द फेडरल नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हाई कोर्ट से जुड़ा, हाई कोर्ट की पावर से जुड़ा, सुप्रीम कोर्ट की पावर से जुड़ा कोई भी अगर बिल लाया जाएगा तो उसमें भी रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स चाहिए होगी, जब कोई बड़ा बदलाव लेके आते हैं। Significance of the amendment provisions of the Constitution. The Constitution has to be amended every interval of a time. A Constitution which is static document becomes a big hurdle in the path of the progress of the nation. At times it is not static, it goes on changing on the same way. Political, economic and जैसे भारत की या लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती जा रही है, वैसे ये चेंज होता जा रहा है। राइट। Technological changes create new fields of knowledge whose regulation become critical in the absence of amendment. जैसे need of constitutional status to upcoming institutions like Data Protection Authority of India. This is something very important, a very good example. सोच के देखो, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देंगे तो क्या होगा? उसके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी, पावर होगी, और अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाएंगे। पर अगर अमेंडमेंट प्रोसीजर ही ना हो तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं देखते, फिर वो क्या बन जाएगी? एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाएगी जिसके पास कंपैरेटिवली कम पावर होगी। आगे देखो, amendment provisions help strengthen the foundational principle of Indian constitution like cooperative federalism through GST Council, constitutional status to National Commission for Backward Classes to ensure equality.
if there were no provisions made for the amendment of the constitution, people would have recourse to extra constitutional methods like revolution to change the same. अगर संविधान में बदलाव नहीं करेंगे तो फिर लोग बदलाव करेंगे और रेवोल्यूशन लेके आएंगे. दिस कैन ऑल्सो हैपन, राइट. आगे देखो. इवन दो पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट पावर, पर उनके पास भी एक लिमिटेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ चेक ऑन अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट. हमने कह दिया कि भाई 368 के तहत पावर है अमेंडमेंट की पार्लियामेंट के पास, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ भी कर देंगे या कुछ भी अमेंड कर देंगे. नहीं, दे डोंट हैव दैट पावर. एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की लिमिटेशन है. आगे देखो. इट ऑल्सो अपीयर फ्रॉम द फ्यू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स दैट सुप्रीम कोर्ट हैज अज्यूम्ड मच पावर इन द नेम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. मेजोरिटेरियन प्रोसेस. Provisions of amendment makes it easy to ignore the minority voices while making important constitutional amendments. Conclusion की बात करें, the provisions relating to the amendment procedures leave a wide scope for taking matters into the judiciary. जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देना चाहेंगे 99th Constitutional Amendment Act की अगर बात करें, जिसमें provisions पास किए गए थे NJAC National Judicial Appointing Commission के बारे में, ठीक है. तो उसको उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया. तो देखा जाए तो जुडिशरी के पास पावर है, बट despite of this, very important, despite of this flexibility of amendment provisions has succeeded in meeting the changing needs and conditions of the society without losing spirits and values for foreseen by constitutional makers, right. very important. conclusion बहुत important है, इसका ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से लिखना है. बाकी आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद.